नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 7वां अध्याय और 8वां और 9वां श्लोक। रसो हम अप्सु कौंतेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, चाहे दूध रहो, चाहे अमृत रहो, चाहे गन्ने का जूस रहो, चाहे तक्र रहो, चाहे कुछ भी रस रहो, उस रस का जो असली रस है वो मैं हूं। बाद में उन्होंने कहा कि चंद्र और सूरज, इनकी जो प्रभा है, उनका जो तेज है वो मैं हूं। ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि हरिओम, जो वेदों के पहले हम कहते हैं, तो जो ओंकार है वो मैं हूँ वेदों में का। ठीक है। आकाश में का जो शब्द जो आकाश से यहाँ से वहाँ जाता है हवा की मात्रा से, वो मैं हूँ। और पुरुष का जो पौरुषत्व है मैं हूँ। यानी कि पुरुष यानी स्त्री पुरुष जो भी है, यानी कोई भी प्राणी हो, उनका जो सत्व रहता है, जो जीवन रहता है वो मैं हूँ। उन्होंने निकाल लिया तो खत्म। आशीष नाम की कोई व्यक्ति थी, खत्म है कि नहीं? तो वो मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। बाद में उन्होंने क्लियर कहा कि वो जीवन हरदम रहता है, चाहे ये जो हो ये आकार आए या चले जाए, वो जीवन हरदम रहता है। देखिए कितनी गहरी बात कही है। बाद में पुण्यो गंध पृथिव्यांच, कि पृथ्वी में जो सुंदर सुगंध जो आता है, गंध आता है, जो अगर इतने सारे सुंदर फूल है, अत्तर इत्तर जो रहता है, इतने जो सुगंध है वो मैं हूँ। अगर क्या हो गया कि अर्जुन बोला कि मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, उस समय अगर उन्होंने बोला तो सवाल किया था, तो कम से कम वो विभूति योग जो है, आपको पता होगा 10वें अध्याय में, उसमें कहा है कि आप कहीं नहीं देख सकते, तो ये जो सूर्य की जगह देखो, समुद्र की जगह देखो, ऐसे महत्व जो वाली जो चीज़ें, उसमें मुझे देखिए। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। अपने माता पिता में देखो तो मम्मी पापा तो डांटते हैं, उनका डांटना प्यार से रहता है, आपके भलाई के रहता है, वो भलाई मैं हूँ, इतना याद रखना। ठीक है। फिर अग्नि में का तेज मैं हूँ, कि अग्नि अग्नि दिखता है, बुझ गया तो कुछ नहीं दिखता, तो अग्नि का तेज मैं हूँ। बाद में क्या है कि प्राणी मात्रों का जीवन मैं हूँ, वो जीवन में हूँ, इन्होंने क्लियर कहा है। और तपस्वी लोगों का जो तप है वो मैं हूँ। हम लोग जो तप करते हैं, हम जो ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो भी मैं हूँ, ऐसे कह रहे हैं। आप देखिए कि परमात्मा हर जगह है, समझने की जरूरत है। मैं तो हूँ विश्वास में, संत कबीर ने कहा है, सबको पता है। ठीक है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं, म्हणून उदकी रस्सू का पवनित जो स्पर्शु शशि सूर्य जो प्रकाशित तो मीची, कि उदक में का जो रस है, मूल तत्व जो है मैं हूँ। पवन का स्पर्श, हवा आती है और ऐसे ये बाल हिलाने का, या फिर ये हिलाने का, कपड़ा हिलाने का, या तो अपने हवा आंखों में जाने के बाद अपनी जो पंखुड़ियाँ से झपकने का, हवा जाने के बाद जो होता है, तो उसका जो स्पर्श हमें समझ में आता है वो मैं हूँ। बाद में शशि और सूर्य, चांद और सूरज का जो प्रकाश है वो मैं हूँ। फिर वो बोलेंगे कि विज्ञानवादी, ये सारे वादी वगैरह वाले जो रहते हैं, विज्ञानवादी, बाद में कि इज़म वाले जो लोग हैं वो झगड़ते रहते हैं कि ऐसा है। हमारा एक मानव धर्म है और हर व्यक्ति का धर्म अलग रहता है, लेकिन इज़म डाल दिया इसमें, या उसमें वादी डाल दिया, तो उसमें झगड़ा आया है। ठीक है। वो बोलेंगे कि प्रकाश तो वो वेव है, बोलेंगे कोई, बोलेंगे कि नहीं पार्टिकल है। ठीक है, उनको तो झगड़ना करना है तो झगड़ने दीजिए, लेकिन हमारा जीवन बहुत छोटा है। ठीक है। प्रकाश, अभी ये जो सारी थियरीज रहती है वो बदलते रहती है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, उससे एक रूप होने का, समझ लेने का। ठीक है बाबा, वो मैं ही हूँ, ऐसा भगवान भी कह रहे हैं। तैसाची नैसर्गिक को शुद्ध हूँ, पूरी शुद्धता जो है निसर्ग की, वो मैं ही हूँ, और निसर्ग भी मैं हूँ। आप कहेंगे कि बच्चे के साथ मुझे रहना है, लेकिन उसको खाना नहीं खिलाएंगे, उसको घुमाने नहीं ले जाएंगे, उसका यानी मम्मी जैसी उसको साफ सुथरा रखती वैसे नहीं रखेंगे, तो ऐसा होगा ही नहीं।
भगवान ने पूरे सुचक्र को अच्छा ही रखता है, पूरा जो सृष्टि को अच्छा रखता है। उसको पता है कि वो पालन पोषण कर रहा है, वो तो अगणित साल का बड़ा है, यहाँ के सारी चीज़ों का पालन पोषण कर रहा है, माता जैसे करती है बच्चों का। पृथ्वी के अंदर का सुगंध मैं हूँ, गगन में जो शब्द यहाँ से हवा की मात्रा से यहाँ से वहाँ जाता है वो मैं हूँ, वेदों का ओंकार प्रणव मैं ही हूँ, जैसे अभी कहा था। हरिओम हिरण्यवर्णाम जो है, जैसे हरिओम पहले कहते हैं, तो ओंकार जो वेदों में है वो मैं हूँ। सारे सूक्त है, बाद में जो उपनिषद के इतने सारे चीज़ें इतने सारे वेदों के भी हम लोग ऋचाएँ कहते हैं, तो उसमें ओंकार पहले आता है, बाद में हरिओम तत्सत करके वो खत्म भी करते हैं। नरांचं ठाई नरत्व जे अहंभावीचे सत्व ते पौरुष मी हे तत्व बोली जात असे, की नर में का जो नरत्व है, पुरुष स्त्री वगैरह से कुछ नहीं, पूरे मानव जाति में जो है मानवता जो है वो मैं हूँ। जे अहम भावी ये सत्व, अहम भाव, मैंने ऐसे किया, मैं कर रहा हूँ, वो है, उसका जो मैं है उसको फ्यूल कौन दे रहा है, यानी फ्यूल एनर्जी कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है। उसने वो एनर्जी निकाली तो वो आदमी था, ऐसे किया था वैसे किया था, ठीक है। अपनी एनर्जी यहाँ से ट्याव निकल रही तो गया, और आशीष नाम का कोई व्यक्ति था। तो वो जो अहंभाव रहता है वो भी मैं हूँ। ते पुरुष मी हे तत्व बोली जात असे, वो पौरुषत्व जो है उसमें का जो मी तत्व है, अहम जो है, वह अहम आत्मा प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सारा समझने वाला जो अहम रहता है, वो जो अस्तित्व रहता है अपना खुद का, वो भी मैं ही हूँ। अब बचा क्या, सभी भगवान ही तो है, बोली जात असे, ऐसे भगवान खुद कह रहे हैं। अग्नि ऐसे आहाच तेजा नामाचे आहे कवच, अग्नि का तेज जो है वह मैं हूँ। ते पर्वते के लिए साजन निज तेज, अगर वो निकाल लिया वो तत्व, ठीक है, वो तेज का, तो फिर क्या बचा, फिर तो अंधकार ही रहता है। इसलिए वो तेज मैं हुआ कह रहे हैं। आणि नानाविध योनी जन्मोनी भूते त्रिभुवनी वर्तत आहाती जीवनी आपुल्याला, ऐसे कई से 1,84 फेरे 84 लाख योनी है, तो वो सारे मैं हूँ। जन्म, सारे भूत, पंचमहाभूत, त्रिभुवन, वो सब जगह मैं ही हूँ, हर व्यक्ति शक्ति हर जगह मैं हूँ, ये सारी योनि में भी मैं ही हूँ। वर्तते हाथी जीवनी आपल्याला, वो उनका जीवन भी मैं हूँ, अपना अपना जीवन यापन करे, लेकिन वो जीवन भी मैं हूँ। उन्होंने निकाली नहीं एनर्जी तो गया आदमी। अभी एक पवनेची पीती, कुछ योनियों केवल पवन वायु लेके जीते, ऐसी कोई एक आध दो अगर कोई पता होंगी, साइंस को तो पता नहीं। साइंस ने तो मुझे लगता है 1.2 मिलियन, अरे 12 लाख योनि ढूंढे, 84 लाख अभी तक वो सोच नहीं पाए, या तो उनको दिखे नहीं, क्योंकि उनका जीव है ना, वो खाने वाला, पीने वाला, टट्टी करने वाला, सांस लेने वाला, ऐसा ही रहता है, उसी को जीव कहते हैं। अरे उनको बोलो आपकी डेफिनेशन मॉडिफाई करो, तभी आपको बाकी के जीव भी दिखेंगे, नहीं तो अपने को वो बोलते जा शान पट्टी मत बताओ, तो ठीक है जयराम जी के बोलने का निकल जाने का। लेकिन आज कुछ हवा लेके जीता है, कोई तृणास्त हो जाती, कोई तृण भक्ष्य खा के जीता है, कोई अन्नाधार है, कोई अन्न खा के रहता है, कोई जल है कि कोई जल पी के भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। ऐसे जय एक का मतलब हो सकता है, दोनों अर्थ है कि जल में भी रहता है या जल पी के भी रह सकता है। पता नहीं, अभी साइंस को तो पता नहीं, लेकिन ये कह रहे तो वो रहते ही होंगे ना। यहाँ नहीं रहते होंगे तो कहाँ, चंद्र मंगल या कोई टाइटन फीटन कहाँ भी रहते हैं, इतनी सारी आकाश गंगा, इतने सारे ग्रह गोले वैक्यूम में कहीं भी रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकता। अपनी जीव की डेफिनेशन ही इतनी छोटी सी है। हम लोग छोटी बुद्धि से सोचेंगे तो छोटी चीज़ें दिखेंगी, हम लोग व्यापक सा से ढूंढेंगे सोचेंगे तो हमको व्यापकता ही दिखेगी ना। सबसे छोटा तो भगवंत है और सबसे बड़ा भी भगवंत है। सूक्ष्माति सूक्ष्म भी हमें दिखता है और बड़े से बड़ा भी हमें दिखता है, वैसे हम हो गए खत्म, वैसे हमें होने का वैसे। ऐसे भूतां प्रति आना। और एक चीज़ है कि क्या हो गया कि तो अन्न भी वो है, जीवन भी वो है, जीवन यापन भी वही कर रहा है। तो क्या हो गया कि एक दिन यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग कैसे साधना अपनी करते हैं ज़िंदगी में। क्या हो गया कि एक बार
मारुति बिहार रामदासी नाम के एक सदगृहस्थ थे। वो शिवथरगढ़ में यानी समर्थ जहाँ रहते थे वहाँ पे रहते थे। वहाँ से वो समर्थ की पादुका लाते थे और फिर वो दासबोध की कुछ चीज़ें हमें बताते थे और कहानियाँ वगैरह बताते थे बचपन में। तो वो 50 साल के होंगे उस समय। उनको जाके सब लोग प्रणाम करते थे। अभी क्या हो गया, एक दादी माँ आई, उनको इन्होंने जाके प्रणाम किया। मैंने बोला आई ये क्या हो गया, आशीष बाद में बताते हुए। एक आंटी ने बोला ठीक है। फिर हमने कहानी वानी सुनी। फिर सब जाने के बाद एक दिन वो आंटी ने बताया वो जो दादी माँ है वो पूरी जबरदस्त परमार्थी है। बोला कैसे, वो सुगृहिणी है, ऐसी रोटियां ऐसे बेलन से ऐसे करती है, रोल करती है, राम 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 राम, पलटाने के बाद राम 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 राम, और दो राम के बीच में वो खुद भगवान से परमात्मा से एक रूप है कि नहीं वो देखती है। बाद में तवे के ऊपर डालती है राम, पलटाती है राम, बाजू में वो तवा निकाल के उसको सेकती है राम राम, उधर रखती है राम। और शुरुआत करते समय खाना खाने से पहले भी ओम सहना होतु, बाद में वो सारे श्लोक 4-5 जो श्लोक है मराठी में वो कह के खाना खाती है, राम को समर्पित करती है और बाकी के लोगों के भी लिए वो खाना पकाती है। तब हमरे हमरे पेट का, जैसे बोलते हैं ना, हमारे पेट का जो जठराग्नि है, जो भूख है, वो परमात्मा है, ऐसे 10वें अध्याय में कहा गया विभूति योग में। तो वो हर किसी के लिए खाना पकाती है घर में, तो वो उनके पेट में जो परमात्मा है वो खाने वाला इस प्रकार से वो पकाती है। और ये सारी उनकी 80 साल की साधना है, यानी अपने उस साधना में वो मुड़ चुकी है, यानी वो गढ़ चुके, परमात्मा से एक रूप हो चुके, इसलिए उन्होंने जाके प्रणाम किया। देखिए एक ऐसे प्रकार की भी साधना रहती है, सुगृहिणी होके भी इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं इस भारत में, पता भी नहीं उनका नाम, अभी तक मुझे पता नहीं, बताया भी नहीं, या तो उनको बताएंगे उन्होंने बताया नहीं, या तो वो कभी बताते भी नहीं होंगे। ठीक है, सो ऐसे भूतान प्रति आनान जे प्रकृतीवशी दिसे जीवन ते आघवाट है अभिन्न मीच एक। ऐसे पंचमहाभूतों में और सारे भूतों में आनान यानी मैं ही हूँ। ठीक है, और उनका आहार भी वैसे रहता है और उनका जीवन भी ऐसे रहता है, और उनसे वो सारे पंचमहाभूतों से और आपसे भी मैं अभिन्न हूँ, इतना याद रखना। सारे तत्वों से भी मैं एक रूप हूँ। आपको समझ में ना आता इसलिए अलिप्तता वगैरह कहते हैं, लेकिन मैं हूँ इतना याद रखना। और ऐसा मत समझना कि जन्म रहा है, जीवन यापन कर रहा है, मर रहा है, ये सारे साइकिल में सृष्टि के चक्र में भी मैं हूँ। तो ऐसे परमात्मा को हम कभी समझ नहीं पाए, लेकिन वो दादी माँ ने जैसे साधना की वैसे तो हम कर सकते हैं। देखिए, और इसीलिए हर चीज़ के तत्व का जो निचोड़ है वह परमात्मा है। उस परमात्मा से हम एक रूप हो गए तो हम योगी होंगे, भक्त होंगे। और उस तरीके से ऐसे श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, फिर हम लोग भगवान से एक रूप होकर पूरा ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके लिए हमें अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे 24 घंटा, जैसे वो दादी माँ ने रोटी वाला उदाहरण बताया है वैसे। हर क्षण हर घड़ी में परमात्मा से एक रूप रह सकते हैं। इतना यहाँ पे अभी भी बताने वाले लोग होंगे, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे भारत में। तो वैसे हमें ज़िंदगी जीने की, और हर कोई जी सकता है, ये भी है, हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर एंटिटी। ठीक है, वैसा हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।